में अर्चक, कनिष्ठ अर्चक और पुजारी के लिए नई नियुक्ति के दरवाजे खोल दिए गए हैं। देखिए रिपोर्ट। काशी विश्वनाथ धाम के लोकार्पण के बाद से ही यहाँ श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। मंदिर में हर दिन श्रद्धालुओं की भीड़ शिव नगरी की शोभा में चार चांद लगा रही है। इस बीच मंदिर के पुजारियों और अर्चकों के लिए बड़ी खुशखबरी सामने आई, जहाँ मंदिर के पुजारियों के वेतन बढ़ोतरी की गई है। अब मुख्य पुजारी को अब हर महीने 90,000 रुपए सैलरी मिलेगी। इसके अलावा कनिष्ठ पुजारी को 80,000 और सहायक पुजारी को 65,000 का वेतन दिया जाएगा। काशी विश्वनाथ मंदिर ट्रस्ट के तौर पे ये पिछले 1 वर्ष से हमारा कार्य चल रहा था कि जो भी हमारे नियमित जो कर्मचारी हैं, अर्चक हैं, उनकी सेवा नियमावलियां बनवा दी जाएं। तो पहली सेवा नियमावली है वो काशी विश्वनाथ ट्रस्ट ने अंतिम रूप उसको दे दिया है और अब वर्तमान में वो सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजी जा चुकी है। जैसे ही वो अप्रूवल होकर आएगी उसको लागू कर दिया जाएगा। मंदिर न्यास ने वेतन में बढ़ोतरी के अलावा पुजारी, कर्मचारी और सेवादारों की नियुक्ति की नई नियमावली भी तैयार की, जिसके तहत जो वर्तमान में मंदिर में अर्चक के तौर पर काम कर रहे हैं उनकी नियुक्ति स्थायी की जाएगी और इसके अलावा अर्चकों का प्रमोशन भी होगा। काशी विश्वनाथ मंदिर में अब नए अर्चक और पुजारियों की भर्ती होगी, जिसपे नियमावली बनकर तैयार हो गई है और इसके लिए योग्यता भी रखी गई है। एक मानक है और उसी मानक पर जो खरा उतरेगा वो काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्चक, कनिष्ठ अर्चक, पुजारी के रूप में नियुक्त होगा। खास तौर पर ट्रस्ट ने ये भी तय किया है कि उनको अच्छी तनख्वाह के साथ हर साल 4% का इंक्रीमेंट भी होगा। इसके अलावा बीमा सहित बाकी सुख सुविधाएं भी प्रदान की जाएगी। यानी कि देश के बड़े मंदिरों में जिस तरीके से पहले से ये व्यवस्था लागू थी, अब काशी विश्वनाथ मंदिर में भी ये व्यवस्था लागू होने जा रही है। नई नियुक्ति के लिए भी परीक्षा होगी। अब ग्राफिक के जरिए समझते हैं कि अर्चक और पुजारी की नियुक्ति के लिए क्या योग्यता होनी चाहिए। सबसे पहली योग्यता है संस्कृत से ग्रेजुएट होना। इसके अलावा 50 नंबर का पेपर होगा, जिसमें मल्टीपल चॉइस के साथ कई और प्रश्न होंगे। 30 नंबर की मौखिक परीक्षा होगी, जिसमें उच्चारण और अन्य चीजों को देखा जाएगा। 10 नंबर का साक्षात्कार होगा, जिसमें व्यक्तित्व और हाव भाव को परखा जाएगा। 10 नंबर उनके विभिन्न प्रकार की परीक्षा के नंबर के आधार पर दिया जाएगा। और इसमें शास्त्री पास हो या शास्त्री समकक्ष हो संस्कृत विषय में, और उसको रुद्राष्टाध्यायी आता हो, मंदिर से संबंधित जितने भी मंत्र हैं मंत्र कंठस्थ हो, और साथ ही कर्मकांड की जो पद्धतियां हैं, मंदिर की परंपराएं, उसको जानता हो या आने के बाद प्रशिक्षण के द्वारा वो जानेगा। तो ये सारी विधाएं इसमें रखी गई हैं और इस तरह से उत्तीर्ण होकर जो भी व्यक्ति यहाँ नियुक्त होगा निश्चित ही योग्य होगा, समाज के लिए उपयोगी होगा, क्योंकि कोई भी मंदिर मठ जितने भी होते हैं समाज से उसका बहुत बड़ा नाता होता है। सर्वाधिक लाभ जो यहाँ पर कार्यरत पुजारीगण हैं उनको होगा और 40-41 वर्षों बाद जैसा बताया आपने उसी प्रकार से वैसा ही हुआ है। लगभग 41 वर्षों बाद नियमावली का निर्माण हुआ। इसके पूर्व जितना न्यास बना है कभी उसमें इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाए हैं हम लोग, और लाभ उनको प्राप्त होगा और जो मानक के अनुरूप पुजारी होंगे वही यहाँ कार्य करेंगे। इन परीक्षार्थियों के लिए बड़े विद्वान परीक्षा का प्रश्न पत्र तैयार करेंगे और नियुक्ति के बाद अच्छी सैलरी के साथ बीमा जैसी तमाम सुविधाएं पुजारियों को दी जाएगी। 40 साल बाद बनी ये सेवा नियमावली देश भर के मंदिरों और ट्रस्ट के लिए नजीर पेश करेगी। इससे काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास के सदस्य और पुजारी बेहद खुश हैं। उनका कहना है कि अब नई पीढ़ी को भी पूजा पाठ के क्षेत्र में आने का मौका मिलेगा। निश्चित ही मैं काशी विश्वनाथ मंदिर न्यास को बहुत बहुत साधुवाद देता हूं। कई वर्षों के पश्चात इसका जो अधिनियम लटका हुआ था बहुत ध्वनि मत से, और हमारे इसके लिए हम हमारे जो वाराणसी के लोकप्रिय मंडलायुक्त हैं उनको भी बहुत बहुत साधुवाद देते हैं, क्योंकि उनके बिना अधूरा था। उन्होंने भी बहुत मेहनत किया, परिश्रम किया। हम सब लोग ने मिलके ये जो पारित हुआ है अधिनियम, निश्चित ही जितने भी हमारे अर्चक हैं, क्योंकि अर्चक साक्षात विश्वनाथ के स्वरूप होते हैं, अगर उनके अनुरूप हम कार्य करते हैं तो उनका भी एक सम्मान है। काशी विश्वनाथ मंदिर का यूपी सरकार ने 1983 में ही अधिग्रहण कर लिया था।
बीते के 40 सालों में भी सेवा नियमावली न बनने और वेतनमान तय न होने को लेकर हमेशा से सवाल उठते रहे थे। इसे दूर करने की कोशिश तो कई बार की गई, लेकिन हर बार मामला फाइलों तक ही सीमित रहा। अब जाकर न्यास की नियमावली तैयार हुई है, तो इसको लेकर पुजारियों के साथ ही मंदिर न्यास